मूलम यावन्न तेंग्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। ये भय तावद भयम द्रविण गेह सुर निमित्तम। भय भूत का भय होता है, द्रविण गेह सुर निमित्तम। हाँ, द्रविण माने पैसा को लेकर के कोई भय हो गया, पैसा नष्ट नहीं हो जाए। हाँ, भविष्य का भय होता है, भविष्य में यह पैसा नष्ट नहीं हो जाए। द्रविण घर गृहस्थी का, सुहृद निमित्तम बंधु बांधवों के विनाश का भय। तो भविष्य की चिंता को लेकर के भय होता है, वर्तमान को लेकर के मोह होता है, और भूत को लेकर के शोक होता है। तो तावत भयम द्रविण गेह सुर निमित्तम, ये तभी तक होते हैं शोक। हाँ, भूत की चिंता करके मन में शोक होना, हमारा यह नष्ट हो गया, वह नष्ट हो गया। शोक स्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ, लोभ आदि की वृत्तियां तभी तक उदित होती हैं। तावन ममेत्य असदवग्रह आर्तमूलम, ये मैं मेरापन का भाव भी तभी तक उदित होता है यावत कृष्ण ते अंघ्रिम न वृणीत जनाः। तावद भयम द्रवण गेह सुविन निमित्तम शोकस प्रिया परिभव विपुलश्च लोभ, तावन ममेत्य शतवग्रह आर्तमूलम यावन्न तेंग्रम अभयम प्रवृणीत लोकः। जब तक यह लोक समुदाय आपके अभय प्रदायक चरणार बिंदों का वर्ण नहीं कर लेता है, उनको स्वीकार नहीं कर लेता है, उनमें आत्मीयता इसकी उत्पन्न नहीं हो जाती है, आपके चरणों में जब तक रति नहीं हो जाती है, वैसे पूर्व ही ये भय शोक लोभ क्रोध आदि की वृत्तियां हैं, यह व्यक्ति को पीड़ित करती हैं। अथवा ब्रह्मा जी ने 14 अध्याय में कहा 10वें स्कंद के में, तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावद मोहोंग्र निगुणो यावद कृष्ण नते जना। जब तक यह जीव ने आपसे संबंध स्थापित ना कियो, आपके प्रति या की आत्मीयता ना है, उसी समय तक रागद्वेष की कलुषित वृत्तियां, कामक क्रोध की कलुषित वृत्तियां इसको परेशान करती हैं। तावद रागादयस्तेना, ये रागद्वेष आदि क्या हैं? ये स्तेन हैं। स्तेन माने चोर। ये सब कुछ चुरा ले जाते हैं। जैसे कोई बेचारा गरीब आदमी है, दिन रात मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, 1000 खंड रुपया वाने इकट्ठे कर लिए। कई दिन की मेहनत के पश्चात इतना पैसा उसने इकट्ठा किया, और रात्रि में चोर आया और सब पैसे को चुरा करके ले गया। अब क्या हाथ लगा? शोक। तो ऐसे ही हम लोग अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं, साधन करते हैं, और साधन से जो संपत्ति एकत्रित की असावधान हो जाते हैं, ये रागद्वेष आदि चोर आते हैं और संपूर्ण संपत्ति को चुरा के ले जाते हैं, शून्य कर देते हैं। यही तो बताया छठे स्कंद में 16वें अध्याय में, विषम मतिर न यत्र निर्णाम त्वम अहमिति तब ममेति च यदन्यत्र। सकाम धर्मों में यह विडंबना है, वहाँ पर तब मम का भेद आ जाता है, त्वम अहम का भेद आ जाता है, तेरे मेरे का भेद आ जाता है, रागद्वेष की वृत्ति आ जाती हैं। यदन्यत्र, वह भागवत धर्म में नहीं है। तो जब यह वृत्ति आई, विषम धिया रचितो सह्य विशुद्ध चैष्णु अधर्म बहुलः, तो वह कार्य जब यह विषम मति आई, विषम धी से रागद्वेष की कलुषित वृत्ति से युक्त होकर के कोई कार्य किया गया, तो वैष्णव धर्म वहाँ पर तिरोहित हो जाता है और अधर्म की सृष्टि हो जाती है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, विषम मति आ गई तो वैष्णव धर्म में विषम मति नहीं है। विषम मतिर न यत्र निर्णाम, 6वें अध्याय में, 6वें स्कंद के 16वें अध्याय में यह श्लोक प्राप्त हो गया, 40 से 41 के लगभग। विषम मतिर न यत्र निर्णाम, वैष्णव धर्म में यह विषम मति के लिए स्थान ही नहीं है, रागद्वेष के लिए स्थान नहीं है। यदि रागद्वेष आ गया तब ममेति त्वम अहम च यदन्यत्र,
ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये वृत्तियां आ गईं तो वह वैष्णव धर्म तिरोहित हो गया। और विषम धिया रचितो यह, उस विषम बुद्धि से युक्त होकर के जो कछु भी हमने किया सही अविशुद्ध, वह सब अशुद्ध हो गया, क्षयिष्णु हो गया। क्षयिष्णु माने नाशवान हो गया, उसका कोई चिरस्थायी फल प्राप्त नहीं होगा। अधर्म बहुला, वो अधर्म से ग्रसित हो गया। वासे काई को कल्याण ना हो सके। कहा क्षेमो कियान अर्थ निर्णाम। हाँ, निज परयो हो, निज और पर की यानी मैं मेरेपन की रागद्वेष की ये वृत्ति आ गई तो कह क्षेम हो कियान अर्थ, उसे किसका कल्याण हो सकता है। कियान अर्थ, उससे कोई क्या प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। स्वपर द्रोहा द्रवीणम, वहाँ में द्रोह की भावना आ जाए तो वह अधर्म ही बन जाए। तो कहने का तात्पर्य, ये रागद्वेष आदि हैं, ये चोर की भांति हैं, सर्वस्व को चुरा करके ले जाते हैं। लेकिन कब तक इनकी दाल गलती है, जब तक हम श्री ठाकुर जी के नहीं हो जाते हैं, उनसे अपनो संबंध स्थापन नहीं कर लेते, तब तक ये हमको पीड़ित करते रहते हैं। तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम, ब्रह्मा जी कहते हैं तावद मोहंग्र निगुणो यावद कृष्ण न ते जनाः। हे कृष्ण, जब तक ये लोग तुम्हारे नहीं हो जाते, आपसे आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर लेते, तब तक ये राग आदि जो चोर हैं इनको लूटते रहेंगे, बराबर लूटते रहेंगे। कोई दुनिया की शक्ति इनको नहीं बचा सकती। तावद कारागृहम गृहम, और जब तक ये घर गृहस्थी है ना, यह जाके लिए कारागार के समान हो जाएंगे। तावद मोहं गृह निगणो, और तब तक यह मोह के निगड़ माने जंजीरों के पास में बंधा ही रहेगा। यावद कृष्ण न ते जनाः, जब तक ये कृष्ण ये लोग आपके नहीं हो जाते। तो विडंबना ये है कि हम श्री ठाकुर जी से संबंध स्थापन न करके ये रागद्वेष आदि से ही मैत्री कर लेते हैं। ठाकुर से संबंध स्थापन कर लियो तो गर्भ स्तुति में देवतन ने कही, तथा न ते माधव ताबका कुचित भृष्यंत मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति आवे। हे माधव, जो ताबका हमारे आपके हो गए, त्वयि बद्ध सौहृदा, आपसे सौहार्द को संबंध स्थापित कर लियो। तथा न ते माधव ताबका कुचित भृष्यंत मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। वह आपके द्वारा संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं, त्वया विगुप्ता, और वह निर्भय होकर के विचरण करते हैं। उनके जीवन में यदि ये बाधाएं आती भी हैं तो विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, विनायक यानी ये विघ्न आते हैं, विघ्न ही नहीं, विघ्नों की अनेक, अनेक माने सेना, और अनेकप माने सेनापति। विघ्नों के बड़े बड़े सेनापति यानी बड़े बड़े विघ्न आते हैं, वह उनको विचलित नहीं कर सकते। उनके मूर्धसु प्रभो, उनके सिर पर लात रख करके वह पार हो जाते हैं। यानी कोई भी विघ्न उनको श्री ठाकुर जी की भक्ति से, श्री ठाकुर जी से दूर नहीं कर सके। लेकिन वहाँ कारण क्या है? ताबका, उन्होंने आपसे संबंध स्थापित कर लिया है, वह आपके हो गए हैं। और हम लोगों के जीवन में विडंबना ये है कि हम ठाकुर से दूर रह गए, और ये रागत द्वेष आदि जो चोर हैं, इन्हीं को अपना आत्मीय बंधु समझे बैठे हैं, और इन्हीं से अपने सौहार्द को संबंध बना रखो है। तो ये दिन प्रतिदिन हमको लूटते चले जा रहे हैं। ये शत्रु हैं और इनसे हमने संबंध बना रखो है। वास्तविक हितैषी को छोड़ करके और जो शत्रु हैं उनको हितैषी समझ करके संबंध बना लियो, तो फिर मारे जाएंगे, फिर तो मरना ही है। गत वर्ष दिल्ली में एक घटना घटी थी। कॉलेज में छात्र छात्रा पढ़ने जाते थे, तो वहाँ कोई छात्रा, किसी छात्र से उसका प्रेम संबंध हो गया। वह छात्र जो था उद्दंड प्रकृति का था, दुष्ट प्रकृति का था। उसकी दृष्टि थी कि ये छोरी है बड़े पैसे वाले घर की है, या कि पैसा पे मेरा अधिकार हो जाए।
इस नियत से उसने नाटक किया प्रेम का। घर वालों ने समझाया कि देख बेटी, यह उचित नहीं है, मान सम्मान की हानि होती है, और वह लड़का भी उद्दंड प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का है, ठीक नहीं है। घर वाले जो हितैषी थे उनकी बात उस छोरी ने नहीं मानी। घर वालों को तो अपना शत्रु समझ लिया, और वह जो दुष्ट प्रकृति का लड़का था, वो नीच प्रकृति का लड़का था, उसको अपना आत्मीय समझ लिया और उसकी बातों में आ गई। और आगे बात बढ़ी तो घर से भाग गए। तो भागते समय घर से बहुत सी वह संपत्ति ले गई थी, बहुत से आभूषण, लाखों रुपए ले गई थी। उस लड़के की दृष्टि तो पैसे के ऊपर ही थी। ले गया जंगल में, और उसके पास जो भी आभूषण थे और जो भी पैसा था सब छुड़ा लिया और उसको मार दिया। तो अब जो हितैषी थे, माता पिता थे, उनसे संबंध स्थापन नहीं किया, उनसे आत्मीयता नहीं रही, और जो अहितैषी था, जो शत्रु था, उसको अपना हितैषी समझ लिया, मित्र समझ लिया। परिणाम क्या रहा? मृत्यु। तो ये चोर हैं, इनके साथ हमको मित्रता नहीं करनी। संबंध ठाकुर के साथ में हो, और ठाकुर के साथ में संबंध हो जाएगा तो ये अपने आप प्रणत हो जाएंगे, चरणों में गिरवे लग जाएंगे, ये सब आपके दास हो जाएंगे, आपको कोई पीड़ित नहीं कर सकते। ये राग द्वेष कलह क्लेश आदि। गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, तो वहाँ जो अर्जुन ने प्रश्न किए, तो मधुसूदन सरस्वती पाद जी, उनकी एक टीका है गीता पे बहुत सुंदर, गूढ़ार्थ दीपिका। तो वहाँ अर्जुन ने प्रश्न किए, तो वह को उत्तर भगवान दे रहे, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, जो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ है उसका क्या लक्षण है? स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। प्रथम पंक्ति में तो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न किया, जिसका उत्तर भगवान ने दिया, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सभी प्रकार की कामनाओं को जो परित्याग कर देता है वह समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। द्वितीय पंक्ति में व्यत्युत स्थित प्रज्ञ का प्रश्न किया, वह स्थित प्रज्ञ किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम ब्रजेत, कैसे चलता है। तो क्रमशः भगवान ने उत्तर दिया इनका। प्रथम 56-57वें श्लोक में तो किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, इसका उत्तर दिया। किमासीत, इसका आगे के 6 श्लोकों में उत्तर दिया, 58 से लेकर के 63वें श्लोक तक। किम ब्रजेत, वह कैसे चलता है, इसका उत्तर आगे 8 श्लोकों में दिया, 64 से आगे 72 तक। तो किमासीत, वह कैसे बैठता है, या के उत्तर में ठाकुर जी जब वर्णन कर रहे थे तो वहाँ पर 2 श्लोक आवे, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, कोई यततः माने साधन परायण है, क्षत्रिय प्रत्यय, वर्तमान काल का बोध कराने के लिए। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, और ऐसा नहीं कि वह अविवेकी हो, अज्ञानी हो, विपश्चितः, विवेकी भी है, पारगामी विद्वान है। यानी एक तो होता है कि साधन किए जा रहा है और साधन का ज्ञान नहीं है। श्री जी मंदिर हमारा साध्य है, हमको श्री जी मंदिर पे जाना है, मार्ग का ज्ञान नहीं है, चले जा रहे हैं डबारे की ओर। तो साधन तो आपको हो रहा है, गमन क्रिया हो रही है, ये साधन है। लेकिन वह साधन को सम्यक ज्ञान है ना, तो विपरीत दिशा में ही दौड़े चले जा रहे हैं, तो साधन को श्रम मात्र ही हाथ लगेगा। तो यततः साधन भी कर रहा है और विपश्चित साधन को जानता भी है कि श्री जी मंदिर इधर है और चला जा रहा है, लेकिन बीच में दस्यु बैठे हुए हैं,
यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमम मनः। ये इंद्रियों के वृत्तियों में जो रागद्वेष बैठे हुए हैं, ये हरन्ति प्रसभम मनः, बलात् इसके मन को खींच लेती हैं अपनी ओर। तब इतना बड़ा विद्वान, विपश्चित माने पारगामी विद्वान, और यतता माने यतनशील भी है, उनकी यह स्थिति हो गई तो हम जैसे पामर जीवन इनको तो प्रवेश ही ना है। फिर कहा कि हो जाए। तो आगे को श्लोक ठाकुर बतावें, तान सर्वाणि संयम्य यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमम मनः। तन आगे श्लोक आता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तो यहाँ में जो मतपरः शब्द कहे गयो, जो मूल हमारा प्रसंग आयो कि ठाकुर से संबंध हो जाए तो ये राग द्वेष आदि तो नाक रगड़ेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी बहुत सुंदर या को अर्थ किए। ऊपर की पंक्ति को लिए कि विपश्चित विद्वान है, यततः साधन परायण है, और बाबू की हालत खराब कर दी इन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों ने इंद्रियों के विषयों ने। तो फिर हम जैसे पामर जीवनन की कहा गति है सके या में। तो कहते हैं नहीं, घबराओ नहीं। तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतपरः। मतपरः शब्द पे श्री सरस्वती पाद जी ने जोर दियो। बोले मतपरः, ये ऊपर जितने थे ना स्वतंत्र साधन वाले थे, तुम मतपरः हो जाओ। ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे परायण हो जाओ। मतपरः युक्त तानि सर्वाणि संयम्य, मेरे परायण हो करके फिर तुम इंद्रियों पर, इंद्रियों के विषयों पर, रागद्वेष आदि की वृत्तियों पर सहज में विजय पालोगे। तो यहाँ वह एक उदाहरण दिए, जैसे कोई बहुत गरीब व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था, तो गांव के बदमाश लोग जो दादा भाई लोग थे वो उसको प्रतिदिन पीड़ित करते थे। कोई भी आकर के उसको मार जाता, कोई भी आकर के उसकी धन संपत्ति को ले जाता, प्रतिदिन पीड़ित करते थे, उसकी दुर्बलता का दुरुपयोग करते थे। वह बेचारा हृदय से तो बड़ा सज्जन था लेकिन कमजोर था, क्या किया जाए। तो वहीं एक बहुत अच्छे सज्जन थे जिनकी पहचान राजा से थी। तो सज्जन से उस व्यक्ति ने अपनी आर्त स्थिति निवेदित की। वह सज्जन के हृदय में करुणा प्रकट है गई। वह सज्जन वह व्यक्ति को ले गया और राजा के समीप में, राजा उसका मित्र था, तो राजा से उस गरीब व्यक्ति को राजा के समीप में ले गया, राजा से अभय प्रदान करा दिया और राजा के यहाँ उसको नौकरी दिलवा दी। राजा ने वह अपनी सेना में रख लिया और शनै शनिवा के गुणों को देख करके वह सेना से सेनापति, सामान्य सैनिक से सेनापति बन गया। अब वह सेनापति बन गया। ध्यान देने की बात है। तो जितने जो गांव के बदमाश थे, हल्के पतरे जो गुंडे बदमाश थे, जो वाकू परेशान करते थे, कोई भी आके पीट जाता था, कोई भी आकर के उसकी वस्तुओं को छीन ले जाता था, अब सब आकर के वाकू दंडोत करते हैं, क्योंकि सेनापति है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। यह किस कारण से हुआ? यह व्यक्ति वही है जिसको कोई भी चांटा मार देता था, चैन से रहने नहीं देता था। आज सब उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भेद क्या रहा? केवल इतना कि पहले उसका राजा से संबंध नहीं था, आज राजा से संबंध हो गया है। तो ये राजा श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी से जब तक हमारा संबंध ना हो पावे तब तक ये राग द्वेष कामक क्रोध आदि जाके मन पे आवे, सोई एक तमाचो लगा के चलो जाए। कभी राग आ गया, राग ने तमाचो लगा दियो, पटक दियो, कभी द्वेष आ गयो, कभी काम आ गयो, कभी क्रोध आ गयो, कभी लोभ आ गयो, जाके मन पे आवे वही पीट के चलो जाए। लेकिन जब राजा से संबंध हो गया, राजा का आश्रय जो मध्यस्थ सज्जन थे जिन्होंने हमारा राजा से परिचय कराया था, वह थे संत सदगुरुजन। राजा से परिचय हो गया, उनसे हमारी आत्मीयता हो गई, उसने हमको अंगीकार कर लिया, तो ये सब घुटने टेकेंगे। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह। मत परह, मत परह शब्द पर जो जोर दिया, ठाकुर कह रहे हैं मत परह भवतु, मत परह भूत्वा तान सर्वाणि संयम्य। मेरे परायण होकर के
तो इन सब पर विजय प्राप्त कर लेगा। इन सब पर विजय प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ऊपर जो यततः और विपश्चितः दिया, ठाकुर का आश्रय नहीं लिया, उनके जनन को आश्रय नहीं लियो, तो कितने भी बड़े विद्वान हो, विपश्चित, विपश्चित यानी विप्रकृष्टम पश्यति इति विपश्चिता, जो पारगामी विद्वान है, दूर तक की वार्ता को जाने हैं, इतने बड़े विद्वान हो जाओ, समस्त शास्त्रों में निपुण हो जाओ, तब भी भय इन चोरों से रहता है। तो कहने को तात्पर्य, ठाकुर से जिन जनन को संबंध है गो, तावत रागादेयस तेना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रागद्वेष आदि चोर तभी तक लूटते हैं जब तक उनसे संबंध नहीं है। तो रागद्वेष कलह क्लेश कामक क्रोध आदि की वृत्तियां तभी तक चित्त में उदित होती हैं जब तक ठाकुर से हमारा संबंध नहीं है। तो ठाकुर से जिनका संबंध है, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके चित्त में भी जब ये वृत्तियां देखी जाती हैं तो उनका तात्पर्य क्या? तो वही प्रकरण चल रहा है। वैष्णवों में कथनचित स्वभावगत शरीरगत दोष दिखाई देते हैं तो न प्राकृतत्वम, वह प्राकृत दोष नहीं है, उसमें भी कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है, उसमें भगवद इच्छा का प्राधान्य होता है। नारद जी के मन में कोप हुआ नलकुबर मणिग्रीव को देख करके, उसमें भगवद इच्छा ही प्रधान थी, नारद जी की करुणा ही प्रधान थी। सनत कुमार भगवान के धाम में श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी के धाम में काम क्रोध की कलुषित वृत्तियां भला कैसे रह सकती हैं? और वैकुंठ धाम में गए, 6 ड्योढ़ियों को पार कर गए, 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे। जय विजय श्री ठाकुर जी के पार्षद हैं, उनके मन में किंचित रोष का भाव कि ये नग्न बाबा कहाँ जा रहे हैं, उनको रोक दिए। तो सनत कुमार के मन में कोप हुआ, बोले अरे ठाकुर के दर्शन में व्यवधान उपस्थित करती हो, तदबाम मुस्य परमस्य विकुंठ भरतु कर्तुम प्रकष्टमीय धीमहि मंद दीप्याम लोकानितो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया पापीय शस्त्रय में रेपवोस यत्र। अरे तुम इस लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारे में अभाव दृष्टि आ गई, अभाव करते हो तुम, साप देते हैं जहाँ ये कामक क्रोध लोभ तीनों पापी रहते हैं, वहाँ जाकर के तुम आश्रय योनि में जन्म ले लो। तो सनत कुमारों के मन में वहाँ कोप हुआ, जय विजय के मन में अभाव हुआ उनके प्रति। साक्षात हरि के धाम में जय विजय साक्षात ठाकुर के पार्षद हैं, वहाँ ऐरे गहरे को प्रवेश तो है ना, वहाँ कोई घूस तो चले ना कि घूस विद्या के पार्षद हो गए हों। अधिकारी जनन को ही पार्षद बपू मिले। तो वहाँ पर जो सनत कुमार जी के मन में कोप हुआ, वह उनके मन में अभाव की वृत्ति उदित हुई। वहाँ पर आचार्य ने लिखो कि मूल तीसरी ठाकुर की इच्छा। आगे स्वयं कहते हैं, ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्चे तद मतम ही में। भगवान कहते हैं पार्षदों से, इस ब्रह्म साप को मैं लौटा सकता हूँ, इसको मिथ्या कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मतम ही में, ये मुझे अभीष्ट था, ये मेरी इच्छा थी, इसीलिए यह हुआ है। तो बोले भगवान की क्या इच्छा थी? बोले भगवान की इच्छा थी युजुत्सा। भगवान के मन में इच्छा पैदा भई कि भाई युद्ध ना कियो बहुत दिनों से, का इसने के 2-2 हाथ हो जाए तो हाथन की खुजली मिट जाए। युजुत्सा, जैसे रासक क्रीड़ा में रिरंसा रंतुम इच्छा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। रंतुम मनश्चक्रे, रासक क्रीड़ा में भगवान के मन में रिरंसा का भाव उदित हुआ, हाँ, रमण करने की इच्छा जागृत भई। यहाँ युजुत्सा, युद्ध करने की अभिलाषा जागृत भई। तो भगवद इच्छा से भगवान के साथ युद्ध कौन कर सके? तो उनके पार्षद ही कर सकें, इतनी शक्ति और कौन में है? तो भगवद इच्छा से वहाँ पर युयुत्सा का भाव जो भगवान के मन में उदित हुआ, तो सनत कुमार आदि को कोप हुआ और वह संपूर्ण भूमिका बनी। बोले भगवान के मन में युजुत्सा और रिरिंसा ये भाव क्यों उत्पन्न होवे? तो बोले जाको उत्तर है रास पंचाध्यायी में
10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में, अनुग्रहाय भूतानां मानसम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान जीवन पर करुणा करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। अनुग्रहाय भूतानां, और जीवन पर करुणा करने के लिए ही ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिन लीलाओं को श्रवण करके, जिन लीलाओं का कथन करके जीव सहज में श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिन लीलाओं को, जिन गाथाओं को श्रवण करके सहज में व्यक्ति ठाकुर जी के परायण हो जाए, तत्परो भवेत्, उनका भक्त हो जाए, सहज में इस भव सागर से तर जाए, इतनो सहज सुकर साधन प्रस्तुत करने के निमित्त भगवान ये भूमिका बनावे हैं। अन्य साधन में तो क्लेश होवे, लेकिन ठाकुर की कथा सुनने में कोई क्लेश नहीं। कुंती मैया स्तुति में कहती हैं, ठाकुर के अवतार के अनेक हेतु बताए, उनमें एक हेतु कुंती मैया ने बताया कि जो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जो हेतु मुझे लगा वह यह है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्नसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आपकी लीलान को जो शृण्वन्ति सुन ले, सुनने में कोई श्रम नहीं होता। जहाँ चर्चा हो रही हो वहाँ जाकर के केवल बैठ जाओ, वहाँ की कार्य स्वयं हो जाएगा। आपके कर्णों में कथा पड़ेगी, नाम पड़ेगा, तो शृण्वन्ति, शृण्वन्ति गायन्ति, श्री ठाकुर जी को नाम संकीर्तन करें, उनकी लीलान को गावें। गृणन्ति अवीक्षणस, अथवा उनकी कथान को कहवें। स्मरन्ति, उनकी लीलान को स्मरण करें। और एक शब्द तो बहुत ही प्यारा कहो, नंदन्ति। श्रवण नहीं कर सको, कथा नहीं कर सको, कीर्तन नहीं कर सको, स्मरण नहीं कर सको, तो नंदन्ति, इतना तो कर ही सकते हैं। अन्य जो बेचारे श्रवण कर रहे हैं, अन्य जो कथा कह रहे हैं, अन्य जो कीर्तन कर रहे हैं, तो अन्य ही कीर्त्यमानम अभिनंदन्ति, कम से कम उनको देख करके प्रसन्न तो हो जाओ। नंदन्ति, शृण्वन्ति, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। सुन नहीं पा रहे, इतना समय नहीं दे पा रहे, तो जो सुन रहे हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो भजन कर रहे हैं, उनको देख करके नंदन्ति, अन्य ही कीर्त्यमानम अभिनंदन्ति, अन्य ही श्रूयमाणम अभिनंदन्ति, अन्य ही कथ्यमानम अभिनंदन्ति। अन्य जो साधन में लगे हुए हैं उनको देख करके चित्त में प्रसन्नता का भाव उदय हो जाए। हाँ, कि बड़े भाग्यशाली जी में ये कर रहे हैं, ठाकुर ऐसो हमको भी ऐसो, हमारा सौभाग्य को उदय हुए। तो नंदन्ति तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तो ऐसे जो भक्त हैं वे अचिरेण, और चक्रवर्ती जी ने तो जाकर और ही जाके अर्थ में मधुरता घोल दी। एव शब्द जो पढ़ो गयो, तो यहाँ से उनने अर्थ कियो कि त एव, ते एव, यानी वे ही, कौन, जो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्नसा स्मरन्ति नंदन्ति, उन पर जो साधन बताए हैं, उन साधनों को जो कर रहे हैं, यानी श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, अथवा अन्य भक्तों को देख करके वह प्रसन्न हो रहे हैं। आप पे श्रवण ना है पाए रहो, कीर्तन ना है पाए रहो, स्मरण ना है पाए रहो, तो कम से कम इतना तो करे लो कि जो कर रहे हैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ। तो इतना जो कर रहे हैं वह ते एव, वे ही, अन्यों की गारंटी नहीं है लेकिन उनकी गारंटी है। ते एव पश्यन्ति, एव कार को सर्वत्र यहाँ पर अन्वय किया है। पश्यन्ति एव, वे निश्चित, पश्यन्ति एव यानी देखते ही हैं। अचिरेण एव, अचिरेण माने शीघ्र ही, विलंब नहीं होता। पादाम्बुजम, आपके जो चरण कमल हैं
उनको वे भक्त शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं, अचिरेण और निश्चित ही प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ते एव यानी वे ही प्राप्त कर पाते हैं, अन्यों की कोई गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्ष्णस स्मरन्ति नन्दन्ति तवे तम जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तो ऐसे सुकर साधनन्य प्रस्तुत करवे के निमित्त ठाकुर लीला करे हैं, अवतार ग्रहण करे हैं, और ठाकुर के मन में युजुत्सा रिरंसा आदि के भाव उदित हुए हैं, और उन्हीं की भूमिका भक्तों के माध्यम से ठाकुर बनाते हैं। तो नारद जी आदि, सनत कुमार आदि के मन में जो कोप की अथवा ये वृत्तियां देखी गई क्रोध की, तो भगवद इच्छा जनित थी। इसी प्रकार से नारद जी के प्रकरण में नलकुबर मणिग्रीव की स्थिति को देख करके नारद जी के मन में कोप हुआ। कोप में भी करुणा छिपी हुई थी। उनकी स्थिति क्या थी? 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में, रुद्रस्यानुचर भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कटौ वारुणीं मदरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनौ स्त्रे जनैरनुगायद विश्चेरतु पुष्पिते वने। उस पुष्पित वन में, कैलाश के उपवन में वारुणी मदरा पी करके विवस्त्र होकर के उद्दाम विलास कर रहे हैं देवरमणियों के साथ में। नारद जी ने देखा, देखो हैं तो सही देवतान के पुत्र ये सुरात्मजौ। तौ दृष्ट्वा मदरा मत्तौ श्रीमदांतौ सुरात्मजौ अनुग्रहार्थाय इदम सापम दास्यन निदम जगौ। सुरात्मजौ यद्यपि ये देवतान के पुत्र हैं, लेकिन ये तो पशुनते भी ज्यादा गिर गए। तौ दृष्ट्वा मदरा मत्तौ, मदरा में इतने उन्मत्त हो रहे हैं। उन देवियों ने जब नारद जी को देखा तो साप संकित होकर के, लज्जित होकर के शीघ्र सरोवर से निकल करके वस्त्र धारण कर लिए, और ये दोनों कुबेर के पुत्र यथावत खड़े हुए हैं, जैसे तेवाई अवस्था में खड़े हुए हैं। नारद जी की ओर इनको ध्यान ही ना जा रहा हो। ते वै असदवृत्तिरक्षिभिर्ये न पश्यन्ते उर्गाय ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। वस्तुतः ये इतने जो बहिर्मुखी जीव हो गए हैं, जिनकी वृत्तियां ते वै असदवृत्तिरक्षिभिर्ये, असद वृत्तियां जो इंद्रियों की जिनकी असद वृत्तियां हैं, बहिर्मुखी वृत्तियां जिनकी होती चली जा रही हैं, वो वस्तुतः महापुरुषों की महिमा को ना समझें। देवतान ने कही 3 स्कंद के 5वें अध्याय में, ते वै असदवृत्तिरक्षिभिर्ये पश्यन्ति न उर्गाय नूनम एते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। असद वृत्तियों के कारण पराहृतांतर मनसा परेशा, जिनके मन को खींच लिया गया है विषयों में, तो वे ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, जो आपके चरण कमल के विन्यास की शोभा, आपके चरण कमल की शोभा ही जिनका लक्ष्य है, जिनका सर्वस्व है, ऐसे भक्तों की महिमा को नहीं जान पाते। बहिर्मुखी जीव न तो भक्त को पहचान पावे, न भगवान को पहचान पावे। प्रहलाद जी ने कहा, नते विदंति ही स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानना। ये बाहर ही सब कछु समझ रहे हैं, बहिर्मुखी जिनकी वृत्तियां हैं वह ठाकुर को नहीं पहचान सकते। और यहाँ देवता कह रहे हैं कि असद वृत्ति रक्ष भिर ये न पश्यन्ति ते तान उर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। जिनकी बहिर्मुखी वृत्ति हैं वह ठाकुर के भक्तों को नहीं पहचान सकते, महापुरुषों की महिमा को नहीं जान सकते। नारद जी सामने खड़े हुए हैं, चाहते तो आत्मकल्याण के विषय में जिज्ञासा भी कर सकते थे, लेकिन उनको उस विलास पे से फुर्सत ही नहीं है। इतनी एकदम बहिर्मुखी वृत्तियां हो गई। तो यही बहिर्मुखी वृत्ति को देख करके तो नारद जी के मन में आई कि हे भगवान, देखो देवतान के छोरा है के, देवतान के पुत्र है क्यों, इनके मन की ऐसी स्थिति, ये पशुओं से भी अधिक गिर गए। इनकी इस बहिर्मुखी वृत्ति ने इनको कहाँ ला करके रख दिया। ये बहिर्मुखी वृत्ति है, यही तो हमको दूर ले जावे। काई ने प्रश्न किया कि जीव भगवान को अंश है, तो भगवान के समान याऊ में शक्ति होनी चाहिए। भगवान जैसे षडैश्वर्य संपन्न है, तो वैसे षडैश्वर्य या में भी होना चाहिए। तो बोले बिल्कुल इसमें षडैश्वर्य है, कोई कमी ना है। वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी
ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया। तो ब्रह्म सूत्र में उन्होंने चर्चा की, वेदव्यास जी को एक सूत्र प्राप्त हो गए, पराविद्यानात् तो तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययौ। यह जीव भगवान को अंश है। भगवान ने गीता में स्वीकार कियो 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में, ममई वांसो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है, सनातन अंश है। फिर ये बहिर्मुखी वृत्ति में यह कैसे, या कि ये षडैश्वर्य कैसे लुप्त हो गए? तो श्री वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर समाधान करें और ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र का भाष्य किए कि पराविद्यानात् तो तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययौ। बोले जहाँ में षडैश्वर्य हैं, ऐश्वर्य भी है, वीर्य भी है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणः। ये 6 भग 6 ऐश्वर्य बताए, 6 शक्ति ठाकुर में बताई। ये अंश होने के नाते जीव में भी नित्य विद्यमान है ये 6 शक्ति। ऐश्वर्य भी है, वीर्य पराक्रम भी है, यश भी है, श्री भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। लेकिन पराविद्यानात्, जाकि बहिर्मुखी वृत्ति वही बाहर देखनो जाने आरंभ कर दियो तो तिरोहितम, वो लुप्त हो गए। षडैश्वर्य जाको लुप्त है गो, भगवान से दूर चलो गए। पराविद्यानात् तो तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययौ। जब जाकी बहिर्मुखी वृत्ति भई तो जाको जो ऐश्वर्य गुण था वह तिरोहित हो गया। यह पराधीनता का अनुभव करने लग गया। पराधीनता, मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकता, पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति के बिना नहीं रह सकता, ये पराधीनता का अनुभव करने लग गयो। या को ऐश्वर्य ज्ञान लुप्त है गयो, जो ऐश्वर्य गुण था। वीर्य गुण, ये अपनी शक्ति को भूल गया, तो कोई भी दुख आते हैं दुखों से यह पीड़ित होने लग गया, दुख भोगता हो गया, अपनी शक्ति को भूल गया। तो कोई भी दुख आता है, दुख त्रय विघातत्वात्, आधे दैविक दुख आया वो इसको पीड़ित करके भाग गया, आधे भौतिक आ गया वह इसको मर्दित करके भाग गया। सब दुख आकर के इसको पीड़ित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पराक्रम को भूल गया। ऐश्वर्य तिरोहित हो गया, पराधीनता आ गई। वीर्य गुण तिरोहित हो गया, अपने पराक्रम को, अपने स्वरूप को भूल गया, तो दुखों से ये पीड़ित होने लग गया। और यश गुण को भूल गया, अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को भूल गया कि अमृतत्वस्य पुत्रः वयम्, हम अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान है। या गुण को भूल गया तो जहाँ में हीन भावना उदित हो गई, गिड़गिड़ाने लग गया संसारी लोगन के सामने, हीन भावना जहाँ में उदित हो गई। श्री गुण लुप्त हो गया तो जहाँ में जन्म मृत्यु की परंपरा में ये पड़ गयो। ज्ञान, यह गुण लुप्त हो गया तो देह आदि में जाको अध्यास होगो, अहम, इस यह मति उत्पन्न हो गई। वैराग्य, यह जब गुण लुप्त हो गया तो यह विषयों में आसक्त हो गया। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं षडैश्वर्य संपन्न है भगवान का अंश होने के नाते, लेकिन यह के षडैश्वर्य लुप्त हो जाते हैं पराविद्यानात्, बहिर्मुखता के कारण। पराविद्यानात् तो तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययौ, और उसके कारण से इसका बंधन आदि होता है। फिर तो जीव की यह बहिर्मुखता ही तो ठाकुर से दूर करे है, ठाकुर से दूर ले जावे है। हाँ, कठोपनिषद में नचिकेता ने भी कहा, परांच खानु व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मन मैक्षण आवृत चक्षु रमृतत्वम इच्छन। ये हमारी इंद्रियां हैं, अब ये बनाई ऐसी हैं, परांच खानु व्यतरण स्वयंभू, विधाता ने बनाई ऐसी कि ये बाहर ही ज्यादा देखे हैं। तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन, अपने अंतर्यामी परमात्मा को, अपने आत्मस्वरूप को ना देखे हैं। हाँ, कोई धीर पुरुष होते हैं, कश्चित धीर, जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह आवृत चक्षु, वो विषयों से विरत करके इन इंद्रियों को, क्योंकि विषयों से जब तक विरत नहीं करेंगे, बहिरर्थ मानी है, बहिर्मुखता को दूर नहीं करेंगे, तो अंतर्मुखता कैसे आएगी? हाँ, अंतर जो विद्यमान आत्म तत्व को बोध कैसे होगा? तो जो धीर पुरुष हैं विषयों से विरत करके और प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जो आत्म तत्व है, अमृत तत्व है, उसका अनुभव करते हैं। तो जीव की यह बहिर्मुखता, इनकी बहिर्मुखता को देख करके नारद जी के मन में करुणा का भाव जागृत है। बोले देखो, ये देवतान के पुत्र होके
और इतनी बहिर्मुखता में डूबे हुए हैं, ये तो घोर नरक को चले जाएंगे। ऐसे संतों के स्वभाव में सहज करुणा होती है। संतों के जो लक्षण बताए, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम, करुणा गुण सहज में संतों के हृदय में होता है, करुणा उनका स्वभाव होता है। तो नारद जी ने इनकी जब ऐसी स्थिति देखी तो अनुग्रहार्था यह शापम दास्यन इदम जगऊ, शाप दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोप कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उनके कोप में करुणा। शब्द पकड़िए, क्या लिखा है? अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदम जगऊ। 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक आवे। तव दृष्टवा मदिरा मत्तौ, मदिरा में इतने उन्मत्त हो रहे हैं कि उनको ये होश ही नहीं है कि हम कपड़े भी पहने कि नहीं पहने। कोई हमारे सामने कोई महापुरुष खड़ा है। तव दृष्टवा मदिरा मत्तौ श्री मदांधौ, अंधे हो गए। सुरात्मजौ, देवतान के बेटा हैं, कुबेर के बेटा हैं, वाके बाद भी ऐसी स्थिति है गई। तो अनुग्रहार्थाय, नारद जी ने विचार किया, अब मैं ऐसे इनको उपदेश दूं तो इनके पल्ले पड़ेगा नहीं। उसकी एक विधि है, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा करें तब गुरुजन उपदेश करें। और ये तो एकदम अंधे हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। तो इस ब्याज से नारद जी ने उनके मद को दूर करके अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदं जगु, शाप दे रहे हैं, कोप का अभिनय कर रहे हैं, कोप में करुणा छिपी हुई है। शाप दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह के लिए, इनकी बहिर्मुखता को दूर करने के लिए। और वो नारद जी के वह प्रसाद से कितनी बड़ी उनको उपलब्धि भई। नारद जी ने शाप दिया कि जाओ तुम स्थावर योनि को प्राप्त हो जाओ। अब करुणा देखो, नारद जी की करुणा से उनको ब्रज का वास मिल गया। ब्रज में वृक्ष बने, और कहाँ बने? नंद बाबा के आंगन में बने, धाम का वास दे दिया। नारद जी ने विचार किया, ऐसे यदि कुछ इनको बना दिया पशु पक्षी मानव, तो हो सकता है इधर उधर चले जाएं। तो स्थिरता से धाम का वास इनको प्राप्त हो, तो वृक्ष योनि, कहीं जा ही नहीं सकते, स्थिरता से ब्रज में रहो। और कहीं मानव बना दियो अथवा कछु और बना दियो, तो हो सके मन में कोई और दोष आवे, परोपकार आदि, भक्तन की सेवा आदि न कर सकें, तो वृक्ष की योनि दे दी। सहज में इनसे सेवा परोपकार परमार्थ भी होता रहे, यानी स्थिरता से धाम का वास दे दिया। और साधन भी सुकर कर दियो, क्योंकि वृक्ष में सहज परोपकार की भावना होवे। पुष्प होवे हैं तो पुष्प से ठाकुर को अर्चन किया जाए, फल होवे हैं तो फल से ठाकुर को अर्चन किया जाए। तो कृपा करके उस कोप के माध्यम से, उसमें करुणा ही विद्यमान थी, नारद जी ने धाम को वास दे दियो। 100 वर्ष तक, दिव्य 100 वर्षों तक, यानी मानव वर्ष 36,000 वर्ष तक ब्रज में रहे, ठाकुर को साक्षात्कार भयो। या ब्रज के निमित्त ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, उद्धव जी प्रार्थना करें, वह नारद जी के अनुग्रह प्रसाद से उनको प्राप्त हो गया। तो यह नारद जी की करुणा ही तो थी। तो कहने का तात्पर्य, भक्तों के मन में जो कभी कभी कोप आदि, राग द्वेष आदि ये कछु देखे जाएं, तो वह भगवत इच्छा जनित ही होवे, और उसमें ठाकुर जी की लीला से संबंधित कोई विशेष रहस्य छुपा होता है। जीव का कल्याण ही उसमें छुपा रहता है। इसीलिए भक्तों में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक उनके जनों का संग करे, बातें सहज में श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीलान में रति हो जाएगी, रुचि हो जाएगी। यही समस्त सदग्रंथों का सार है। जय श्री राधे।